गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 14 जो कि है आई एम लकी। राइट। तो यहाँ पे देखिए आई एम लकी दैट मीन्स क्या होता है, मैं सबसे पहले इसी को क्लियर करता हूँ। आई दैट मीन्स होता है मैं, और लकी मतलब होता है भाग्यशाली, यानी कि मैं भाग्यशाली हूँ। ठीक है। ऐसा ये एक पोयम है जिसमें ऐसा हम लोग को पढ़ने को मिलने वाला है कि मैं भाग्यशाली हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या, लिसन एंड रिसाइट। ठीक है। लिसन मतलब होता है कि सुनना, और रिसाइट मतलब होता है सुनाना। यानी कि सुनना है और सुनाना है, यानी कि आप अपने दोस्तों का सुनो। ठीक है, इस पोयम को। ठीक। और उसके बाद क्या करना है, उसको खुद याद करके उसको सुनाओ। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इस पोयम में होता क्या है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई। इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, अगर मैं एक बटरफ्लाई होती। बटरफ्लाई दैट मीन्स होता है तितली। अगर मैं एक तितली होती, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो मैं अपने पंखों को क्या क्या करती, धन्यवाद देती। है ना। मैं अपने पंखों का कृतज्ञ आभार आभार व्यक्त करती। फॉर माई माई विंग्स। ठीक, फॉर माई विंग्स, अपने पंखों को, पंखों का कृतज्ञ होती। ठीक है। आभार व्यक्त करती। ठीक है, थैंकफुल होती। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री। अगर मैं एक मैना होती। ठीक है। इफ़ मतलब होता है अगर, आई मतलब होता है मैं, मैना, मैना मतलब ये जो मैना आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं एक मैना होती इन अ ट्री, एक पेड़ पे, इन अ ट्री एक पेड़ पे एक मैना होती, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। तो मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल होती किस चीज़ के लिए, कि मैं गा सकती। ठीक है। गा सकती। ठीक है। मैं बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ होती कि मैं गा सकती। ठीक है। अब चलो यहाँ पे आगे देखते हैं। इफ़ मतलब वही, इफ़ आई वर अ फिश इन अ सी, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विथ ग्ली। अब यहाँ से फिर से देखते हैं। इफ़ आई वर अ फिश, अगर मैं एक मछली होती इन द सी। सी मतलब क्या होता है, समुद्र में। ठीक है। फिश मतलब क्या होता है, मछली। और इफ़ आई वर दैट मीन्स कि अगर मैं मछली होता या होती, तो आई वुड थैंकफुल, मैं मैं धन्यवाद करता किस चीज़ के लिए, दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विथ ग्ली। मैं खुशी के साथ उसमें झूमती, झूमती लौटती। ये जो रिगल गिगल दैट, ये सब गिली है ना, विथ गिली यानी कि खुशी के साथ मैं उसमें पानी के अंदर में झूमती, ये सारी चीज़ें करती। ठीक है, समुद्र में। अब आगे देखते हैं आगे क्या। सो इसलिए, सो मतलब इसलिए, आई जस्ट थिंक, आई जस्ट थिंक, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचती हूँ। ठीक है। आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं अच्छी हूँ। हाँ मतलब नॉट यू बट मी मतलब तुम्हारे जैसा नहीं, लेकिन मैं अब खुद जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ। ऐसा जो पोएट हैं उनका ये कहना है। अब आगे देखते हैं इस पोएम में क्या होता है। इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं एक एलिफेंट होता, आई वुड बी थैंकफुल, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, आई कैन रेज माई ट्रंक। अगर मैं एक एलिफेंट होता तो मैं कृतज्ञ होता, मैं थैंकफुल होता, मैं आभारी होता किस चीज़ के लिए, कि मैं अपने सूंड को ऊपर की तरफ करके रखता, कर सकता। RAISE, राइज मतलब ऊपर की ओर। ठीक है। ऐसा एलिफेंट का, अगर एलिफेंट होता तो क्या करता मैं, अपने सूंड को ऊपर की तरफ, ट्रंक मतलब होता है उसकी सूंड। ठीक है। चलिए, कर सकता। इफ़ आई वेयर कंगारू, अगर मैं एक कंगारू होता, आई वुड ट्राई टू गो राइट अप टू द मून। अगर मैं एक कंगारू होता तो मैं कोशिश करता कि मैं मून पे चला जाऊं, चांद पे चला जाऊं। है ना। राइट अप टू द मून, राइट अप टू द, मैं उछल करके चांद पे चला जाऊं, मैं एक कंगारू होता तो। ये एक इमेजिनेशन है, ये एक विजुअलाइजेशन है। जैसे
मैं बैठे-बैठे ही सोचता हूँ कि मैं कहीं पे गया हूँ, मैं अपने मामा के यहाँ हूँ, मामा के यहाँ अभी गया भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में वो सब विजुअलाइज़ होता है कि गया हूँ, खूब घूम रहे हैं, सबके साथ में बहुत सारी बातें हो रही हैं, है ना? तो वही पिक्चर के द्वारा यहाँ पे भी दिखाया गया है, ठीक है? अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है, इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, अगर मैं एक ऑक्टोपस होता, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म, अगर मैं एक ऑक्टोपस होता तो मैं धन्यवाद देता, कृतज्ञ होता किस चीज़ के लिए कि मेरे 8 क्या हैं, आर्म हैं, मेरे 8 बाहें हैं। तो ऑक्टोपस, देखो, ऑक्टो, OCTO, ऑक्टो मतलब ही होता है 8, ठीक है? तो अगर मैं एक ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है, ये एक मछली का टाइप है, ठीक है? ये मछली का एक प्रजाति है जिसको ऑक्टोपस, जो है समुद्री मछली है ये, ठीक है? तो वही बोल रहा है कि अगर मैं एक ऑक्टोपस होता तो मैं थैंकफुल होता किस चीज़ के लिए, मैं अपने 8 बाहों के लिए, ठीक है? आगे देखिए, ये कुछ इस तरह का होता है ऑक्टोपस, मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कुछ होता है ऑक्टोपस, ठीक है? चलिए आगे देखता हूँ। फॉर माई 8 आर्म्स, सॉरी, सो इसलिए आई जस्ट थिंक, इसलिए मुझे ऐसा लगता है ना, मैं ऐसा सोचती हूँ, आई एम लकी टू बी मी, मैं जैसा भी हूँ बहुत अच्छा हूँ, है ना? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। नॉट यू, मैं आपकी तरह तो नहीं हूँ, लेकिन बट मी, मैं जैसा भी हूँ बहुत ही अच्छा हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक यू, है ना, व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी, आप क्या सोचते हो, आप क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो, यू वांट टू बी, है ना, आप क्या बनना चाहते हो। आगे लिखा हुआ है, डू यू वांट टू बी लाइक मी, डू यू वांट टू बी लाइक मी, क्या आप मेरी तरह बनना चाहते हैं, राइट? और या फिर जस्ट यू, या फिर जब आप जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, जस्ट यू, राइट? तो ये काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें ये पोयम था। तो आप लोग को करना क्या है, ये HW मैं दे रहा हूँ आपको, आपको इस पोयम को आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, ये जितना पोयम का पूरे पूरे पूरा सभी को, ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ, ये पोयम को, कंप्लीट पोयम को आपको क्या करना है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है? और इसको क्या करना है, आपको याद करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? तो कम से कम आपको कॉपी में लिखना भी है इस पोयम को, और क्या करना है, याद भी करना है, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क रहा, और जिस तरह से मैंने रीडिंग स्किल किया है, और जिस तरह से हमने सेंटेंसेस को पढ़ा है, उस तरह से आपको सेंटेंस को पढ़ना भी है, और साथ में आपको क्या करना है, हिंदी रूपांतरण भी करना है। जैसे मैं हिंदी रूपांतरण कैसे करते जाता हूँ, उस तरह से आपको हिंदी रूपांतरण भी करना है। तो HW में आपको क्या क्या मिल गया, HW में आपको एक तो इस पोयम को, पूरे पोयम को अपनी जो नोट कॉपी है उसमें लिखना भी है, और साथ में आपको इस पोयम को याद भी करना है, और साथ में क्या करना है, इसका हिंदी रूपांतरण भी करना है, बार बार पढ़ते हुए। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, है ना, 4 5 6 बार आपको बार बार ये वीडियो देख करके आपको जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ पे आपको इससे सॉल्व कर लेना है अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है? तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा और नए एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।